सो अब देखेंगे पाल्पिटेशंस, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। हम देखने वाले हैं घनश्याम वैद्य बुक में से। सो एंजाइटी इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द पाल्पिटेशंस। फर्स्ट रूल आउट एनीमिया, देन हाइपरथायरॉयडिज्म, देन rheumatoid heart disease, then left ventricular hypertrophy and arrhythmias, then palpate the pulse। अगर अटैक उसी समय चल रहा है और पॉसिबल हो तो टैकीकार्डियाज और अरेमियाज देखने के लिए उसी समय पेशेंट की पल्स पाल्पेट करे। अगर पल्स रेट ग्रेटर दैन 90 है पर मिनट तो थायराइड इन्लार्जमेंट हो सकता है। उसके बाद हमें हार्ट को ऑस्कल्टेट करना है मर्मर्स या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने के लिए। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं आमतौर पर। टैबलेट 81 हो गई 1 mg फॉर 3 days। टैबलेट अल्प्राजोलैम 0.25 mg 2 to 3 times पर डे। नेक्स्ट इज़ अ टैबलेट सिप्लार 10 mg, जो कि इसका मेन कंटेंट है प्रोपैनोलोल। आज तक प्रोपैनोलोल पे एंजाइटी के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है और सबसे फर्स्ट लाइन एंजाइटी में प्रोपेनोलोल ही दिया जाता है 10 mg। नेक्स्ट इज सैंटिविनी 2 टेबलस्पून, दिन में 2 बार। एक टॉनिक होता है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर कंजक्टिवा में पेल कलर दिख रहा है या फिर एच बी कम है सीबीसी करने के बाद तो टैबलेट ऑर्ट्रिन 1 OD फॉर 2 months दी जाती है। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन कौन कौन से देने हैं? अवॉइड टी एंड कॉफ़ी, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, अवॉइड मेंटल स्ट्रेन, अवॉइड साल्ब्यूटामॉल इन अस्थमेटिक्स। जो अस्थमा के पेशेंट है उनमें साल्ब्यूटामॉल अवॉइड करना है। इफ़ नो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, अगर ऊपर दी गई जो टैबलेट है उनसे अगर कोई रिस्पॉन्स मरीज़ नहीं दे रहा है तो हमें कौन कौन सी टेस्ट करनी चाहिए? HB फॉर एनीमिया, सीरम T3, T4, TSH टू रूल आउट थायरोटॉक्सिकोसिस। इफ डायबिटिक पेशेंट है तो हाइपोग्लाइसेमिया चेक करें क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया में भी पाल्पिटेशंस होते हैं। उसके बाद ECG करना है LVH के लिए, अरिथमियाज के लिए, साइनस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया के लिए, RTL फिब्रिलेशन के लिए। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे करते हैं कार्डियोमेगली डायग्नोस करने के लिए। इफ़ दीज टेस्ट आर नॉर्मल रेफर टू कार्डियोलॉजिस्ट। अगर ये बाकी की टेस्ट ऊपर दी गई अगर नॉर्मल आती है तो इकोकार्डियोग्राफी फॉर LVH, RSD एंड वालिडेशन, Holter monitor test if intermittent arrhythmias are suspected। अगर पल्स नॉर्मल है, हार्ट भी नॉर्मल है और पाल्पिटेशंस है एंजाइटी के साथ तो जो ट्रैंक्विलाइजर्स है हमने अभी भी बात की और या फिर बीटा ब्लॉकर्स है वो इस पे ज़्यादा असर करते हैं। इसके बाद इफ़ पाल्पिटेशंस आर ड्यू टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट फोर्सफुल बीट इज गोइंग टू परसिस्ट एंड ही शुड लर्न टू एक्सेप्ट। क्योंकि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो इसके कारण फोर्सफुल बीट तो होने वाली है, इसलिए मरीज़ को समझाइए कि इसको एक्सेप्ट करना सीख ले क्योंकि फोर्सफुल बीट तो होने ही वाले हैं, इसको एक्सेप्ट करना ही मरीज़ के लिए ठीक रहेगा।